आपने एक और बड़े नेताओं को नब्बा दिया ये वो गंदगी है जो कि समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारियों को अपनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में प्रण लिया हुआ है। तो आरोप भी खूब चल रहा है विरोध के तौर पे, घूसखोर पंडित। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हर डिपार्टमेंट हर तरह के लोग हैं, किसी भी भ्रष्टाचार की कोई जात नहीं हो। जो आपको नहीं जानते हैं वो भी आपकी तरफ दे रहे हैं, जो जानते हैं ना वो दूसरों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि एक अग्रवाल जी हैं, वो अगर कोई पैसा लेता है अधिकारी तो वो पकड़वा देते हैं, आप उन्हीं के पास जाओ। देखिए मैं तो बिल्कुल कहता हूँ आओ मेरे पास। फिर मैं कहूँगा कि जो है मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था ना खाऊंगा ना खाने दो, हम उसके आधार पे चल रहे हैं क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचारी को रिश्वत को छोड़ने वाले नहीं है। दिल्ली के सारे मोचियों को जहाज से शायद अयोध्या ले गए थे आप। मोदी जी का भक्त हूँ। हर साल हाँ, मोदी जी के जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई यात्रा करवाता हूँ। कोरोना काल में उन सभी भाइयों को एक साल के लिए पटेल निःशुल्क कर। मैंने बचपन में मूंगफली बेची हुई, मैंने बचपन में गली गली में कुल्फी बेची हुई, मैंने देखा कि जीवन क्या होता है। लेकिन आपने सोचा था कि एक दिन मैं जाके मेयर बनूंगा या मैं भारतीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बनूंगा, ये सोचा था कभी आपने? तो वाकई में नहीं सोचा था। हमारे पिताजी एक आदर्शवादी पुरुष थे। वो कहते थे बेटा अपनी मेहनत किए जाओ। एक कहावत वो कहते थे, देख पाई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सुखी खाओ ठंडा पानी। उनकी ये बात जीवन में जहन में गूंजती है। लेकिन दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन है उसमें तो मैं कई ऐसे कर्मचारियों को जानता हूँ, अधिकारियों को जानता हूँ, वो खुद एमसीडी से गए हुए हैं। अगर ऐसे लोग हैं हाँ, उनको हटाना चाहिए। वहाँ पे एक ये संस्था जो ना ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसको किसी का दबाव ना हो। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली के मेयर आप भी रह चुके हो। कोई ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे ये चीज़ें खत्म हों। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। एमसीडी में किस विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? बदनाम तो बिल्डिंग विभाग ही है।